तो मैं कुत्ते की तरह से सूखी हड्डी चूसने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। और मुझे भरोसा कि इस देश में अगर क्रांति होगी तो पार्लियामेंट के बाहर होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी। पार्लियामेंट के बाहर क्रांति होगी। और मैं ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख नौजवान मिल जाए कमिटमेंट वाले, जिनको मरने से डर नहीं लगता। और ऐसे नौजवान जिनको मरने से डर नहीं लगता हो, मेरी डायरी में मेरा नाम लिख, अपना नाम मुझे लिखो। ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख चाहिए। इस देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। कमिटमेंट वाले 1-2 लाख लोग हो जाए, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। हमने तो दुनिया में देखा है, मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्थाएं बदली। फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, 17 लोग थे बस, और उन 17 लोगों ने पूरे फ्रांस को बदल दिया। जर्मनी में क्या हुआ? हिटलर एक अकेला था, सारा देश खड़ा कर दिया था। कहीं भी देखिए दुनिया में कुछ कमिटमेंट वाले लोग, शर्त एक ही है, जिनको मरने से डर नहीं लगता। ऐसे कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ये पार्लियामेंट क्या, दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बदल सकती, और वो पार्लियामेंट के बाहर से होता, पार्लियामेंट के अंदर से नहीं होता। और आखिरी सवाल का जवाब एक लाइन में, जैसे कांग्रेस है, जैसे जनता दल है, जैसे सीपीएम है, जैसे सीपीआई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। उसमें और बाकी पार्टियों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। वो भी सत्ता की लड़ाई में वैसे ही शामिल हो गए हैं जैसे दूसरी पार्टियां वाले शामिल हैं। उनको भी अब सत्ता ही दिखाई देती है, न आदर्श दिखाई देते हैं, न अपनी घोषणाएं दिखाई देती हैं जो सत्ता के पहले वो करते थे। वहां पहुंच के तो भाषा ऐसी हो गई, आपने देखा है जब पार्लियामेंट में वो 13 दिन की डिबेट चल रही थी, क्या क्या समझौते करने की तैयारी हो चुकी थी एक कुर्सी के लिए। अपनी सारी आइडियोलॉजी उठा के कूड़े में फेंक दिया एक कुर्सी के लिए। ये उनके अंदर भी आ गया है, इसलिए उनमें और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप जितने दिन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दीजिए, पार्टियों का चक्कर छोड़कर देश के चक्कर में पड़िए। आज इनके लिए पता है क्या हो गया? पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। देश नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण। और उसमें क्या है, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, देश टूटे तो टूट जाए। सारे समझौते किसके लिए करते हैं? पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। सरकार नहीं जानी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। तो अब इनके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी कभी देश से बड़ी हो नहीं सकती। जो लोग इस भ्रमणा में हैं कि पार्टी देश से बड़ी हो गई है, उनको मैं कह रहा हूं कि पार्टी देश से बड़ी कभी होती नहीं, देश बड़ा होता है। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए पार्टियों का चक्कर छोड़िए और इस पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, अब तो क्रांति की बात करिए। जितने देर पॉलिटिक्स की बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निराशा होगी, जितनी देर क्रांति की बात सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आशा का संचार होगा, उत्साह आएगा, उमंग पैदा हो। बस यही जवाब मुझे दें। राजू जी, अगर आपकी इजाजत तो और भी कुछ सवाल है। क्या आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी मार भगाई है? हाँ है, तो हम लोग बहुत छोटे ताकत में, लेकिन कुछ 2-3 काम किए। अभी तो ताजा एक आपको सुना सकता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में एक जिला है, उसका नाम है अलवर। अलवर जिले में एक जगह है, उसका नाम है तिजारा। तिजारा एक बहुत मशहूर जैन तीर्थ स्थान है, दिगंबर जैन के लोगों का बड़ा मशहूर तीर्थ स्थान। तो वहाँ क्या हुआ, अमेरिका की एक कंपनी है विल्सन और हिंदुस्तान की एक कंपनी है केडिया, दोनों ने मिलकर शराब के कारखाने लगाने के लिए तिजारा के पास 450 गांव की 50,000 बीघा जमीन एक्वायर की। मैं एक बार अलवर गया हुआ था, कुछ भाई लोग मेरे पास आए कि राजीव भाई आप तो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमते हो, हमारे गांव में विदेशी कंपनी आ गई। मैंने कहा क्या करने आई है? तो कहने लगे शराब बेचने के लिए आई, तो शराब का कारखाना खुलेगा। तो मुझे लगाया, मैंने पूछा उनसे कि आपका गांव अलवर से कितना दूर है? उन्होंने कहा बिल्कुल नजदीक है, आप चाहो तो कल चल सकते। तो मैंने मेरे सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए और मैं अगले दिन अलवर गया। और अलवर जाके मैंने देखा कि सामने जैन मंदिर है और बिल्कुल बाजू में जमीन दे दिया शराब बनाने के लिए। किसने किया? सरकार ने। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। मुझे बहुत क्रोध आया। फिर मैंने गांव के लोगों की मीटिंग बुलाई, मैंने कहा आपने जमीन क्यों बेची? तो उन्होंने कहा कि साहब जमीन हमने नहीं बेची, जबरदस्ती हमसे अंगूठा लगवाया। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे कलेक्टर एसएसपी फोर्स लेके गांव में जाते थे, गांव के लोगों को धमकाते थे कि जमीन बेचो, नहीं बेचोगे तो जेल के अंदर डाल देंगे। ये काम उन्होंने करवाया और इस तरह से गांव के लोगों को डरा के धमका के जमीन एक्वायर कर ली। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए, आप बोलो कितनी मदद करोगे? उन्होंने कहा जो आप कहिए वो करेंगे। मैंने कहा सबसे पहला काम ये करो, गांव पंचायत की मीटिंग बुलाओ। तो ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई। ग्राम पंचायत की मीटिंग में मैंने पूछा सबसे
कि आप बताओ कि आपने कोई प्रस्ताव पारित किया था जमीन बेचने के लिए? तो ग्राम पंचायत का हर सदस्य कहता था हमने कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ये बताओ कि ये जितनी जमीन गई है इसमें गोचर की जमीन भी है? कि हाँ साहब, बड़ी जमीन तो गोचर की है, वो ले लिया शराब के कारखाने बनाने के लिए। तो हमने कहा कि आज आप प्रस्ताव पारित करिए कि गांव पंचायत ने, गांव सभा ने कोई भी जमीन दी नहीं है विदेशी कंपनी को, जबरदस्ती हमसे ये जमीन ली गई। और गांव सभा ने, गांव पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया और ऐसा 40 गांव में हमने करवाया। और वो 40 गांव में जब ये प्रस्ताव पारित हो गए, मैंने कहा अब हम जाएंगे कोर्ट में। और कोर्ट में हम गए और हमने ये केस लगवाया और कहा कि देखिए किस तरह से कानून का सरेआम उल्लंघन होता है। और ये जमीन जो थी वो खेती की जमीन थी, बहुत अच्छी खेती होती है। मैंने कंपनी से आंकड़े मंगवाए, मैंने कहा आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। केडिया और विल्सन का जो जॉइंट वेंचर था उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब मेरे पास आई तो मैंने देखा, उसमें उन्होंने लिखाया हुआ था कि 5 करोड़ लीटर पानी उनको चाहिए प्रतिदिन शराब बनाने के लिए। और उस पूरे एरिया को राजस्थान सरकार ने डार्क जोन घोषित किया। डार्क जोन माने सूखे वाला इलाका, जमीन के 100 फीट नीचे तक पानी नहीं है वहां पे। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये 5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन लाएंगे तो कहां से लाएंगे। तो उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आगे पढ़ने पर पता चला कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, माने अपने पंप लगाएंगे और पंप लगा के जमीन के नीचे का पानी खींचेंगे और प्रतिदिन अगर 5 करोड़ लीटर पानी